एग्जाम के टाइम दिमाग काम ही नहीं करता है, इतना पैनिक कर जाते हैं हम, unless and until आप रजनीकांत हो. And that's why there are very few important things which I want to remind you, which you have to take care during your exam. And the number one thing is the right length of answer. Madam, एक्साइटेड होके ना बहुत ज्यादा मत लिखाना, बीकॉम नहीं चल रहा है. योर एग्जैक्ट लेंथ शुड बी, इफ इट्स अ 3 marks क्वेश्चन, योर लेंथ कैन बी लाइक half page to 3/4 page. If it's a 4 mark question, you can write 3/4 page to 1 page. If it's a 5 mark question, you can write 1 page to 1.5 page depending on your content. अगर आपके पास कम कंटेंट है, 1 पेज लिखोगे चल जाएगा. ज्यादा कंटेंट है, मैक्सिमम 1.5 पेज लिखो, उससे ज्यादा मत लिखो. राइट, मिलना आपको 5 मार्क्स ही, ऐसा नहीं है कि 2 पेज लिख दोगे तो 10 मार्क्स मिल जाएंगे. क्वेश्चन नंबर कहाँ लिखना है, ऐसे टॉप में आपको जगह होगी, आंसर टू क्वेश्चन नंबर लिखा होगा, उसके बाजू में यहाँ क्वेश्चन नंबर लिख देना है. यहाँ पर मत लिखना. वेरी इंपॉर्टेंट बात, आप जो अपना कंटेंट लिखोगे वो सिर्फ इस वाले पार्ट में लिखोगे. ये जो लेफ्ट वाली मार्जिन होती है उस पर आपको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ बॉल पेन का यूज करोगे. सिंगल कलर बॉल पेन, मल्टीपल कलर पेन का यूज नहीं करना है. फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स आपको क्वेश्चन पेपर रीड करना है. ऐसा जरूरी नहीं है कि बस क्वेश्चन पेपर मिला धड़ धड़ लिखना चालू कर दिए, नहीं. स्टार्टिंग के 10 मिनट्स आप पूरा क्वेश्चन पेपर रीड करेंगे और ये फाइंड आउट करेंगे कि आपको सबसे अच्छे से कौन सा क्वेश्चन आता है. तो वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो आपको सबसे अच्छे से आता है. जैसे मान के चलो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 के अंदर 4 क्वेश्चन है, ए बी सी डी. और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 के अंदर 4 क्वेश्चन है, ए बी सी डी. आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए कि अगर आपने 1 स्टार्ट कर दिया है तो आपको ये 1 के चारों क्वेश्चन एक साथ अटेम्प्ट करने पड़ेंगे. ऐसा नहीं कि 1 का ए कर दिया, फिर 2 का ए कर दिया, फिर 1 का डी कर दिया. ना ना ना, अगर 1 स्टार्ट किया है तो 1 के चारों सिक्वेंशली जाने चाहिए. बट हाँ, इट्स नॉट नेसेसरी टू स्टार्ट विद 1. यू कैन स्टार्ट विद इवन 2 3 4 5 6, किसी भी क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं. उस क्वेश्चन से अपना आंसर स्टार्ट करें जो आपको सबसे अच्छे से आता है. जैसे मान के चलो मैम मेरे को ना 3 के ना 5 क्वेश्चन थे, ए बी सी डी ई, और मेरे को 3 का 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता था, तो मैंने 3 पहले अटेम्प्ट कर दिया. ऐसा कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. तो स्टार्टिंग के 10 to 15 मिनट्स रीड योर क्वेश्चन पेपर एंड स्टार्ट योर आंसर विद दैट क्वेश्चन विच यू नो वेरी परफेक्टली, विच यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट. अटेम्प्ट 100%, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है. भले आपको एक लाइन आता है उसको लिख करके आओ, छोड़ना नहीं है. मन से कुछ कहानी लिखनी है लिख दो, उससे रिलेटेड कुछ आता है लिख दो, लेकिन छोड़ना नहीं है. डोंट लीव एनी क्वेश्चन. ट्राई अटेम्प्टिंग 100% ऑफ योर पेपर. कोई क्वेश्चन में अगर आप श्योर नहीं हो तो उसके लिए जगह छोड़ दो और उसको लास्ट में कर लेना. और अगर लास्ट में नहीं कर पाते हो, सिंपली स्कोर आउट दैट पेज बाय एक क्रॉस लाइन करके, खत्म. डिवाइड योर आंसर्स इन शॉर्ट पॉइंट्स, शॉर्ट पैराग्राफ्स. बिल्कुल एक पूरा पैराग्राफ नहीं लिख देना है, रीडेबल नहीं होता है. छोटे छोटे पॉइंटर्स बनाओ. अगर पॉइंटर्स नहीं बना पा रहे हो तो छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाओ, पैराग्राफ चेंज करो, प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए. डिफरेंस बिटवीन, अगर टैबुलर में लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है. सो यू कैन राइट लाइक बेसिस कॉलम एंड टैब इन टेबल कॉलम you can write. If it's not possible to write in table, you can write in paragraph form, but prefer tabular format. Next is अपनी ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं. बुक की लैंग्वेज लिखना जरूरी नहीं है. यू कैन राइट योर ओन लैंग्वेज, बट यस, टेक केयर ऑफ द प्रॉपर मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस एंड सम लीगल टर्म्स. कंटेंट राइट टू द पॉइंट, बिल्कुल एग्जैगरेट नहीं करना है. क्वेश्चन जो पूछा है वही लिखो, एक्स्ट्रा मत लिखो. क्वेश्चन पूछा है राम कौन है, तो बस राम कौन है, सीता के बारे में मत लिखना. राइट टू द पॉइंट एंड एग्जैक्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, डोंट एग्जैगरेट. नेक्स्ट इज हैंडराइटिंग का ध्यान रखना है. ऐसा लिखो भाई कि सामने वाला पढ़ पाए, ऐसा मत लिखना कि वो पढ़ ही ना पाए. टाइटल देना बहुत अच्छा होता है. मैंने अपने सारे एग्जाम में हमेशा अपना टाइटल लिखती थी. जैसे एवरेज प्रोस्पेक्टस से क्वेश्चन है तो आप हेडिंग दे दो एवरेज प्रोस्पेक्टस, उसको अंडरलाइन कर दो. सो टाइटल दो, सब टाइटल दो, लाइक सब टाइटल दे दिया फिर ऐसे करके लिख दिया, फिर सब टाइटल, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिख दिया. टाइटल सब टाइटल इज वेरी अट्रैक्टिव. अंडरलाइन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लाइक कोई सेक्शन नंबर, फॉर्म्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड कीवर्ड्स अंडरलाइन करो. प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए, 1 लाइन गैप होना चाहिए. टाइम मैनेजमेंट का आप ध्यान रखना. टाइम मैनेजमेंट के लिए आप कुछ चीजों का ध्यान रखोगे कि टोटल आपके पास 3 आवर्स होते हैं, 180 मिनट्स. उसमें से अगर आप 15 मिनट्स रीडिंग का घटा दो तो आपके पास बचे 165 मिनट्स. एंड इफ यू डिवाइड इट विद द नंबर ऑफ मार्क्स, 100 मार्क्स, यू विल गेट 1.65 मिनट फॉर एवरी क्वेश्चन, फॉर एवरी मार्क, फॉर एवरी 1 मार्क. इतना कैलकुलेशन करना है? नहीं, इतना कैलकुलेशन नहीं करना है. ये मैं आपको करके बता रही हूँ कि हर 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको अप्रोक्स 5 मिनट देना है, उससे ज्यादा नहीं देने हैं, नहीं तो आपके बाद वाले क्वेश्चन छूट जाएंगे. तो स्टार्टिंग से टाइम का ध्यान रखना. एक 3 मार्क या 4 मार्क के क्वेश्चन में 5 मिनट से ज्यादा मत देना. और अगर वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 8 से 10 मिनट से ज्यादा मत देना. ट्राई करना 8 से 10 मिनट में एक 5 मार्क वाला क्वेश्चन करने का, और 3 to 4 मार्क क्वेश्चन 5 मिनट्स में ट्राई करना कंप्लीट करने का. दिस वे यू कैन कंप्लीट योर पेपर प्रॉपर्ली. और स्टार्टिंग से ध्यान रखोगे ना, यार इस क्वेश्चन में तो मेरे को 5 मिनट से थोड़ा ज्यादा लग गया, तो अगले क्वेश्चन में फिर आप ध्यान रखोगे यार 5 मिनट में कंप्लीट करना. जल्दी कंप्लीट कर लेना. एकदम परफेक्शन में मत जाना कि मैं तो एकदम सजा सजा के लिखूंगा. नहीं, स्टार्टिंग से स्पीड मेंटेन करना.
और शॉर्टकट यूज नहीं करना। ये नहीं कि आप सेबी को ऐसे लिख रहे हो, नहीं, पूरा लिखना पड़ेगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। शॉर्टकट यूज मत करो, प्रॉपर फुल लिखना। हाँ, एक बार अगर फुल लिख लिया और वो वर्ड रेपिटेटिव है तो एक बार फुल फॉर्म लिख दिया लाइक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और फिर ब्रैकेट में सेबी लिख दिए, उसके बाद फिर आप उस शॉर्टकट को यूज कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट टाइम में शॉर्टकट यूज मत करना, पूरा यूज करना। और अगर आपके पास टाइम बचेगा तो ऐसे घाई मत करना कि बस सबमिट करके जाना है भाई को, नहीं नहीं नहीं, रीचेक योर आंसर। अगर आपके पास टाइम बचा है, कई बार बाद में गलतियां पता चल जाती हैं, हम कई बार आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो अगर आपके पास टाइम बचे तो प्लीज अपना आंसर को दोबारा से रीचेक जरूर करना, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन डाउटफुल हो ना आपको, यार ये मैं श्योर नहीं लग रहा है, उसको गोला कर दो एक बार के लिए और लास्ट में उसको लिख लेना, लास्ट के लिए उसको छोड़ देना, उसकी वजह से आप कहीं ऐसा क्वेश्चन ना छोड़ दो जो आपको आता हो बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। इसके अलावा एग्जाम में प्रॉपर अपना स्टेशनरी बॉल पेन कैरी करना, एक्स्ट्रा पेन्स कैरी करना कई बार खराब हो जाता है, कैलकुलेटर कैरी करना, वाटर बॉटल कैरी करना, कार्डबोर्ड भी कैरी कर सकते हो, जरूरत नहीं होती है वैसे क्योंकि कॉपी होता है, ऑल दिस ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस आप कैलकुलेटर सारे एग्जाम के लिए कैरी कर सकते हो। मेरे को एक बच्चे ने पूछा था मैम सिर्फ टैक्स के लिए कैरी कर सकते हैं क्या? नहीं, सारे एग्जाम के लिए कैलकुलेटर कैरी कर सकते हो, राइट। अपना आधार कार्ड कैरी करोगे, एडमिट कार्ड कैरी करोगे, आधार कार्ड जरूर से रख लेना। सो ऑल दिस थिंग एंड टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग एंड अपना माइंड को कूल रखना, एकदम शांत रखना। कोई क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो भी घबराने की बात नहीं है, हम कोई रजनीकांत नहीं है कि हमें सब कुछ आता होगा। ऑब्वियस सी बात है कि आपको आप ये अपना अज्यूम करके चलना कि मेरे को भाई 20-30 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर नहीं बनेगा, तो आप पहले से अपने माइंड को प्रिपेयर करके जाना कि मेरे को तो 70 मार्क्स का ही पेपर बनेगा, 60-70 मार्क्स का। उससे क्या होता है कि मान के चलो कोई डिफिकल्ट पेपर आ गया, 20 मार्क्स का आपको नहीं आया, तो आप पैनिक नहीं करोगे क्योंकि आपका माइंड पहले से प्रिपेयर था। और अगर मान के चलो आपको आता होगा, आपको 80 मार्क्स का पेपर आता है, आपको 100 मार्क्स का पेपर आता है, फिर तो आप तोते तोते हो जाओगे ना, तो वो तो अच्छी बात है। तो इसलिए आपका दिमाग पैनिक ना करे, आप बहुत ज्यादा शॉक में ना जाओ, इसलिए अपने माइंड को पहले से प्रिपेयर करके जाना। भाई थोड़ा बहुत आउट ऑफ सिलेबस आएगा, थोड़ा बहुत ऐसा आएगा 20-30 मार्क्स का जो मेरे को नहीं आता होगा, तो उस हिसाब से अपने माइंड को प्रॉपरली कूल रखना एंड कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ कि हम तो कर दिखाएंगे, हम तो कर दिखाएंगे, कोई कुछ भी बोले, ठीक है। इसी के साथ मैं अलविदा लेती हूँ एंड आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। रॉक करना, टेक केयर, बाय बाय।